पुरानी कोठी का राज। रात के 1 बजे पुरानी कोठी के अंदर सबसे पहले हमें कदमों की आवाज सुनाई दी। पहले हमने सोचा कि हम में से कोई होगा, लेकिन जब हमने गिनती की तो हम सब एक ही कमरे में थे। मेरी टॉर्च की रोशनी में जो परछाई नजर आई वो इंसानी नहीं थी। बस यही वो लम्हा था जब हमें एहसास हुआ कि इस कोठी के बारे में जो अफवाहें थीं वो महज अफवाहें नहीं थीं। इस रात हमें वो सब कुछ देखना था जो कोई नहीं देखना चाहता। हम 4 दोस्त गए थे, लेकिन जो वापस आया वो पहले जैसा नहीं था। बात ऐसी हुई कि मेरे दोस्त बिलाल के दिमाग में यह बात आई कि चलो यार यूट्यूब पर कुछ अलग सा काम करते हैं। 4 दोस्त थे हम, हर वक्त साथ यूनिवर्सिटी से लेकर हर जगह। पहले तो हमने सोचा कि व्लॉग्स बनाएंगे, फिर फूड चैनल का सोचा, लेकिन हर कोई यही कह रहा था कि एक दिन बिलाल काफ़ी हाउस में बैठा लैपटॉप पर कुछ सर्च कर रहा था। अचानक इसे पुरानी लाहौर के बारे में एक ब्लॉग मिल गया। इसमें एक कोठी का जिक्र था जो गुज़िश्ता 50 साल से खाली पड़ी थी। ब्लॉगर ने लिखा था कि इस कोठी के बारे में लोग अजीब बातें करते हैं। यार मैंने इस कोठी के बारे में अपने नाना से भी सुना है। फैसल ने कहा वो कहते थे कि वहाँ कोई नहीं रहता, क्योंकि जो भी गया वो वापस नॉर्मल नहीं आया। हम चारों एक दूसरे को देखने लगे। हमारे दिमाग में एक ही ख्याल आया, अगर हम इस जगह की सच्चाई सामने ले आएं तो कैसा रहे। सोशल मीडिया पर इसी तरह की वीडियोस वायरल हो रही थीं। इमरान ने कहा पागल तो नहीं हो गए, जिस जगह की कहानियां इतनी डरावनी हैं वहां जाने का मतलब है मौत को दावत देना। लेकिन बिलाल के दिमाग में बात बैठ चुकी थी। वैसे भी हम 4 लोग हैं और सबके पास अच्छे कैमरे हैं, पूरा सेटअप कर लेंगे। अगर कुछ नज़र आ भी गया तो सोचो कितनी मशहूर होगी हमारी वीडियो। बिलाल ने कहा आखिरकार हम मान गए। हमें क्या पता था कि यह फैसला हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला साबित होने वाला है। शाम के 5 बज रहे थे जब हमने सफ़र शुरू किया। मेरी सुजुकी कल्टस में हम चारों बैठे, साथ कैमरे, टॉर्चें और खाने पीने का सामान भी था। बिलाल ने जोश में आकर गाना लगा दिया, लेकिन फैसल ने फौरन रोक दिया और कहा यार ऐसी जगह जा रहे हो, थोड़ा संजीदा हो जाओ। शहर से निकलते ही इमरान ने कहा गूगल मैप्स पर तो सीधा रास्ता दिखा रहा है, लेकिन मेरे नाना कहते थे कि एक पुराना शॉर्टकट भी है। मैंने सोचा शॉर्टकट से चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। ये मेरी पहली गलती थी। कच्चे रास्ते पर गाड़ी चलते ही आसमान पर बादल छा गए। अचानक ठंडी हवा चलने लगी। मैंने गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन की, लेकिन वो फ्लिकर करने लगी। पहले तो हमने सोचा शायद बैटरी का मसला है। यार गाड़ी की आवाज़ कुछ अजीब नहीं लग रही? इमरान ने पूछा। हम सब खामोश होकर सुनने लगे। इंजन से धीमी सी गड़गड़ाहट आ रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। तभी हमें पहली बार वो आवाज़ सुनाई दी। दूर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। बिलाल ने विंडो खोली और कान लगाकर सुना। कोई औरत रो रही है, इसने कहा। लेकिन चारों तरफ सिर्फ झाड़ियाँ और दरख्त थे। गाड़ी अब जैसे हमारी मर्जी से नहीं, बल्कि किसी और के इशारे पर चल रही थी। स्पीडोमीटर 40 पर था, लेकिन ब्रेक मारने के बावजूद गाड़ी रुक नहीं रही थी। सामने एक मोड़ आया और अचानक हेडलाइट्स पूरी तरह बंद हो गईं। या अल्लाह, मैं चीखा और उसी लम्हे गाड़ी झटक से रुक गई। हम सब आगे को झुके। जब संभले तो देखा कि हम सब ठीक इस कोठी के सामने खड़े थे जहां जाने का इरादा था। कोठी का लोहे का गेट जंग आलूद था। खोलते ही एक ऐसी आवाज़ निकली जैसे कोई चीख रहा हो। बिलाल ने अपना कैमरा ऑन किया।
इमरान ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और हम आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुए। सामने एक बड़ा सहन था जहां सूखे पत्ते हवा के साथ घूम रहे थे। दाएं तरफ एक टूटी हुई सीढ़ी और बाएं तरफ एक बड़ा सा दरवाजा था। मुझे हैरत हुई कि इतने सालों में किसी ने इस कोठी को लूटा क्यों नहीं। चलो पहले अंदर का राउंड लगाते हैं, फैसल ने कहा। लेकिन जैसे ही हम दरवाजे के करीब पहुंचे, इमरान की मोबाइल लाइट बंद हो गई। इसने दोबारा ऑन की, फिर बंद। यार, अभी तो 85% बैटरी थी। अंदर का मंजर देखकर हम सब के मुंह खुले के खुले रह गए। पूरा हॉल सजा हुआ था जैसे अभी कोई यहां रहता हो। सोफे, मेज, कुर्सियां, सब कुछ अपनी जगह पर था, सिर्फ मोटी धूल की तह के नीचे। तभी हमने पहली बार वो आवाज सुनी। ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। ठक ठक ठक। बिलाल ने अपने कैमरे को ऊपर की तरफ मोड़ा, लेकिन सीढ़ियों पर कोई नहीं था। देखो, इमरान की आवाज कांप रही थी। इसके कैमरे की स्क्रीन पर एक अजीब सी तस्वीर थी। हॉल के कोने में एक स्याह साया खड़ा था, जैसे कोई औरत लंबे बालों के साथ खड़ी हो। लेकिन जब हमने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। फैसल ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू की। ये देखो, ये सब पुरानी तस्वीरें हैं। दीवारों पर लगी तस्वीरों में से एक में एक खानदान खड़ा था, लेकिन जैसे ही हमने करीब से देखा, हमारे होश उड़ गए। तस्वीर में मौजूद लोगों के चेहरे मिटे हुए थे। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और साथ ही एक बच्चे के हंसने की आवाज। हम चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हमें एहसास हुआ कि हमने शायद जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। हॉल में खड़े हम वहां की तस्वीरें देख रहे थे कि बिलाल ने कहा, यार, मुझे बाथरूम जाना है। इमरान ने टॉर्च की रोशनी में देखा तो कॉर्नर में एक दरवाजा था। ले जा, ये रहा बाथरूम। अकेले नहीं जाना चाहिए, फैसल ने मशवरा दिया। लेकिन बिलाल ने हंसकर कहा, क्या यार, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, बस 2 मिनट में आता हूं। वो अपने मोबाइल की लाइट जलाकर चला गया। 5 मिनट गुजर गए, बिलाल वापस नहीं आया। 10 मिनट हो गए। बिलाल, मैंने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं। चलो देखते हैं, इमरान ने कहा। हम तीनों बाथरूम की तरफ बढ़े। दरवाजा बंद था। बिलाल, अंदर हो? फैसल ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन सन्नाटा। अचानक हमें बिलाल की आवाज सुनाई दी, लेकिन बाथरूम से नहीं, बल्कि ऊपर की मंजिल से। ये ऊपर कैसे गया? बचाओ! बिलाल की चीख गूंजी। हम तीनों सीढ़ियों की तरफ भागे। सीढ़ियां चढ़ते हुए हमें महसूस हुआ जैसे कोई नीचे से हमारी टांगे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ऊपर पहुंचे तो देखा कि 3 कमरे हैं। बिलाल, हम तीनों अलग अलग दरवाजों की तरफ भागे। मैं जिस कमरे में गया वो खाली था, लेकिन वहां एक आईना था और इस आईने में मेरे पीछे बिलाल खड़ा था। मैं पलटा, लेकिन कमरा खाली था। तभी तीसरे कमरे से इमरान की चीख आई, जल्दी आओ! हम दोनों इस कमरे की तरफ भागे। वहां बिलाल जमीन पर बेहोश पड़ा था और इसके हाथ पर पंजों के 5 गहरे निशान थे, जैसे किसी ने इसे घसीटा हो। हमने इसे उठाया तो इसकी आंखें खुली। वो हम तीनों को ऐसे देख रहा था जैसे पहली बार देख रहा हो। और फिर इसने वो अल्फाज कहे जो मैं कभी नहीं भूल सकता। बिलाल की हालत देखकर हमने फैसला किया कि अब निकलना ही बेहतर है। मैंने अपना मोबाइल निकाला तो देखा कि 85% बैटरी 15 मिनट में 20 पर ही आ गई थी। इमरान का फोन तो पहले ही डेड हो चुका था। नीचे चलते हैं, फैसल ने कहा। लेकिन हम जैसे ही सीढ़ियों की तरफ बढ़े,
पीछे से जोर की आवाज आई। हमने पलटकर देखा तो तीसरे कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो चुका था। सीढ़ियां उतरते हुए हमें किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी, पहले धीमी, फिर तेज, फिर बिल्कुल हमारे करीब। बिलाल, जो अब तक खामोश था, अचानक रुक गया। वो मुझे बुला रही है। हम जल्दी से नीचे पहुंचे, लेकिन हॉल का नक्शा बदल चुका था। जहां से हम आए थे वो दरवाजा गायब था। इसकी जगह एक दीवार थी और इस पर वही पुरानी तस्वीरें जिनमें अब चेहरे हमारी तरफ घूम रहे थे। फैसल का मोबाइल अब सर्फ कर रहा था। मेरी टॉर्च की रोशनी में हम दूसरा रास्ता ढूंढने लगे। हर दरवाजा खोलते ही हमें एक नया कमरा मिलता, लेकिन बाहर का रास्ता कहीं नहीं था। देखो, इमरान चीखा। सामने एक छोटी लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में। वो रो रही थी, लेकिन इसके आंसू स्याह थे। मेरी माँ मुझे ढूंढ रही है, इसने कहा, और अगले ही पल गायब हो गई। अचानक मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर एक मैसेज आया। नंबर नहीं था, सिर्फ मतन, तुम लोग अब हमारे मेहमान हो। और फिर एक के बाद एक सारे दरवाजे बंद होने लगे। हम चारों अब एक कमरे में कैद थे और हमारी आखिरी टॉर्च की रोशनी भी दम तोड़ रही थी। टॉर्च की आखिरी रोशनी में हमने दीवार पर हाथ फेरा तो एक छुपा हुआ दरवाजा खुल गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था जो शायद किसी स्टडी रूम जैसा लग रहा था। कमरे में एक पुराना डेस्क था और इस पर कई धूल से भरी डायरियां पड़ी थीं। इमरान ने एक डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। 1947 की बात है। ये कोठी एक अंग्रेज अफसर की थी। पार्टीशन के वक्त इसने अपनी बीवी और बेटी को यहीं छोड़ दिया। वो दोनों इसके वापस आने का इंतजार करती रहीं, लेकिन वो कभी नहीं आया। अचानक बिलाल, जो अब तक खामोश था, हंसने लगा। एक अजीब सी हंसी जो इंसानी नहीं लग रही थी। तुम लोगों को क्या लगा वो बस ऐसे ही चली गईं? इसकी आवाज बदल चुकी थी। हम तीनों ने पलटकर देखा तो बिलाल के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। इसकी आंखें, ओ खुदा, इसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, जैसे किसी ने इसे पेंट कर दिया हो। वो यही हैं, अब भी इंतजार कर रही हैं। बिलाल आगे बढ़ा, और अब तुम लोग भी यहीं रहोगे। इसके पीछे एक औरत की परछाई नजर आई, लंबे बालों वाली, और इसके साथ एक छोटी सी बच्ची। फैसल ने जल्दी से अपनी जेब से कुरान पाक का छोटा सा नुस्खा निकाला और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। बिलाल चीखने लगा, एक ऐसी चीख जो इंसानी नहीं थी। कमरे में मौजूद सारे कागज हवा में उड़ने लगे। माँ, इन्हें जाने दो, एक मासूम सी आवाज आई। वो छोटी बच्ची सामने आई। हमने बहुत इंतजार कर लिया, अब हमें जाना चाहिए। बिलाल के जिस्म से एक स्याह साया निकला और वो बेहोश होकर गिर गया। हमने देखा कि वो दोनों परछाइयां रोशनी में तब्दील हो गईं और गायब हो गईं। दूर मस्जिद से आजान की आवाज आने लगी। बिलाल को कंधे पर उठाकर हम कमरे से बाहर निकले। अजीब बात यह थी कि अब हर दरवाजा खुला हुआ था, जैसे कोई हमें रास्ता दिखा रहा हो। सुबह की पहली रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। कोठी अब पहले जैसी खौफनाक नहीं लग रही थी। हम जल्दी से नीचे पहुंचे तो देखा कि मेन गेट भी खुला हुआ था। बिलाल को गाड़ी में लिटाकर हमने दोबारा कोठी की तरफ देखा। वो अब एक आम सी पुरानी इमारत लग रही थी। खिड़की में वो छोटी सी बच्ची आखिरी बार नजर आई। इसने हाथ हिलाकर अलविदा कहा और गायब हो गई। गाड़ी स्टार्ट करते हुए मुझे डायरी की आखिरी सतरें याद आईं। कभी कभी इंतजार करने वालों को भी आगे बढ़ना चाहिए। शायद आज वो माँ बेटी आगे बढ़ गईं। दोस्तों,
اس واقعے نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ مزے کے لیے کسی کے درد کو مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ اور ہاں، بلال اب بالکل ٹھیک ہے، بس اسے اب تک وہ رات یاد نہیں۔ آپ کو میری یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ میں ایسی ہی مزید سچی کہانیاں آپ کے لیے لاتا رہوں گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔